और जोर से मकाम शान और होता कि करबला की वो तारीख है जो इंसान को रोने पर मजबूर कर देती है। आप हंस रहे हैं, मुझे गैरत आ रही थी। आप कहे लगा रहे थे, हमें शर्म आ रही थी। काश तुमने इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दर्द को जाना होता। काश तुमने हरम काबा में बैठ करके रोने वाले हुसैन के शहजादे के आंसुओं को समझा होता तो आज उनकी महफिल में कहे न लगाते। आज उनकी महफिल में बैठ करके हंसते नहीं। आज एक पाबंदी लगाई जाती है कि हम साहब हुसैन को जिंदा मानते हैं, हम जिंदा मानते हैं और जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। मैं अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूँ उन दानिश्वरान कौम मिल्लत से जो कौम को ये दर्स देकर के हुसैन जिंदा है और 10 तारीख के दिनों में भी अपने हंसी का वक्त निकाल लेते हैं। मैं कहता हूँ हया करो, अपनी जबान को ताले लगाओ। हम भी मानते हैं हुसैन जिंदा है। मैं पूछना चाहता हूँ हुसैन को तुम ज्यादा बेहतर जानते हो या हुसैन को करबला वाला ज़ैनुल आबिदीन बेहतर जानता है? क्या बात है भाई, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसला के आला हजरत। मैं पूछना चाहता हूँ आप बेहतर जानते हो या करबला वाला इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेहतर जानता है? जानते हो करबला के बाद 35 साल तक इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदा रहे लेकिन जमीन पर कभी मुस्कुराए नहीं, कभी मुस्कुराए नहीं। किसी ने पूछा था इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कि सरकार कभी आपको मुस्कुराते नहीं देखा। तो गौर से सुनना, कांदरपुर के सुन्नियों और गय्यूर मुसलमानों, आका हुसैन की गुलामी का दावा करने वालों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया था, लोगों अगर तुमने अपनी आंखों से करबला देखा होता तो कभी जिंदगी में मुस्कुराते नहीं। ये जुमला इमाम ज़ैनुल आबिदीन का था। हंसना चाहिए था तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हंसना चाहिए था, मुस्कुराना चाहिए था तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मुस्कुराना चाहिए था। मगर वाह रे, हुसैन का दर्द क्या है, हुसैन की तारीख करबला क्या है, इसको हमने समझा नहीं है। हम बहुत आसानी से इसको कह करके गुजर जाते हैं। कभी दिल पर लेकर के इस बात को गौर किया करो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में जब पानी पेश किया जाता था ना, पानी पेश किया जाता था, मैं समझता हूँ शायद मेरी बात आपकी समझ में ना आए और मैं उन मौलवियों में से नहीं जो एक बार सुभान अल्लाह कहने में जन्नत दे करके चला जाऊं। मुझे मालूम है जन्नत इतनी आसान नहीं है जो एक बार सुभान अल्लाह कहने से मिल जाए। अरे एक बार सुभान अल्लाह कहने से जन्नत मिल जाती ना तो कभी बिलाल अपने बदन पे कोड़े ना खाता। अगर जन्नत इतनी आसान होती ना तो हजरत खुबैब को जमीन के ऊपर जुल्म और सितम का निशाना ना बनाया जाता। अगर जन्नत इतनी आसान होती ना तो हजरत उस्मान गनी के गर्दन पर तलवार न चलाई जाती। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो करबला में अली असगर न दिया जाता। जन्नत इतनी आसान होती तो अली अकबर को कुर्बान न किया जाता। हम जानते हैं जन्नत कितनी मुश्किल है। जन्नत इतनी मुश्किल है कि मेरे नबी अगर सुन रहे हैं कि उम्मत को पुलसराज से गुजारा जाएगा तो सरकार 3 दिन के लिए गार में जाकर के आंसू बहा रहे हैं। वो हंसने वालों अपने कहकहों पे ताले लगाओ, जरा सोचो उस तारीख को इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया था, सरकार आप किस लिए रोते हो? कहा कि अगर करबला देखी होती ना तो कभी तुम भी ना मुस्कुराते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने कभी पानी पेश किया जाता ना तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रो देते थे। किसी ने कहा पानी देख कर रोते हो? आप फरमाते हैं जब मैं पानी को देखता हूं मुझे मेरा असगर याद आता है। जिसका जाता है ना उसे एहसास होता है, जिसका कटता है ना उसे दर्द होता है। किस ज़बान से हो बयाने इज्जो शाने अहले बैत, करबला में हो रहा है इम्तिहाने अहले बैत। करबला में हो रहा है इम्तिहाने अहले बैत, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। ये शान है हुसैन की, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख नजदी को सुना दे ए हसन, बेअदब गुस्ताख नजदी को सुना दे ए हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत।
आइए उसी हुसैन के नाना पर झूम कर दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। गमे हुसैन में आंसू बहाने से पहले एक एतराज और उसका जवाब। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे नबी की शरीयत में 3 दिन से ज्यादा गम मनाना जायज नहीं। उनके लिए एक छोटी सी दलील पेश करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। जनाब, कुछ लोग वो होते हैं जिनके लिए 1 दिन रोया जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए 3 दिन रोया जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए 3 महीने रोया जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए 3 साल रोया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके लिए सारी जिंदगी रोया जाए तो जिंदगी खत्म हो सकती है, उनका गम खत्म नहीं हो सकता। इसकी दलील क्या है? जिस साल मेरे आका की प्यारी चहीती बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ, उसी साल मेरे आका के चचा का इंतकाल हुआ। सरकार ने पूरे साल का नाम आमुल हुज़्न रखा, गम का साल रखा मेरे नबी ने। पता चला जितनी जात होती है वैसा गम हुआ करता है, और उन्हीं में से एक जात मेरे आका हुसैन की जात है। याद रखो, मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। आह, क्या बात है भाई, वाह, सुभान अल्लाह। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। वो हुसैन कौन है, हुसैन क्या है, कौन जाने हुसैन को। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा के घर तशरीफ लाए। देख करके सरकार मुस्कुराए, फिर नजर झुकाई, फिर देखा, फिर मुस्कुराए, फिर देखा, फिर मुस्कुराए। सैयदा तैयबा ताहिरा पूछती हैं, अब्बा आज इतने प्यार से देखने की वजह क्या है? आका इस अंदाज से किस लिए मुलाहिजा फरमा रहे हैं? तो मेरे नबी फरमाते हैं, ए फातिमा, मेरे लख्ते जिगर, मेरे नूरे नजर तेरी आगोश में ऐसा फर्जंद आने वाला है, ऐसा लाल आने वाला है जिसके खून से अल्लाह मजहब इस्लाम के पौधे को हरा फरमाएगा, जो करबला की सरजमीन पर जाएगा और अपने नाना के दीन की हिफाजत फरमाएगा। हजरत फातिमा ज़हरा से ये जुमला मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं। कुछ वक्त गुजरा है, मेरे नबी मस्जिद नबवी में नमाज अदा फरमा रहे हैं। फजर की नमाज अदा फरमाई, नमाज के बाद सलाम फेरा। सरकार ने हजरत अली को इशारा फरमाया, मस्जिद से उठे। उठने के बाद बाहर निकले। जैसी बाहर निकले हैं, हजरत अली पीछे पीछे जा रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत आगे आगे जा रहे हैं। अब जरा अंदाजा लगाइए, अली पीछे पीछे जा रहे हैं, नबी आगे आगे जा रहे हैं। अली बराबर नहीं चल रहे हैं, अली आगे नहीं चल रहे हैं, इसलिए कि अली जानते हैं नबी के जैसा कोई नहीं है, मैं खुद नबी के जैसा नहीं हूँ। पता चल गया जो अली का अकीदा है वही अहमद रजा का अकीदा है। अली भी चल करके बता रहे हैं, लोगों सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। हजरत अली चल रहे हैं, आगे आगे नबी चल रहे हैं। अली सोच रहे हैं, रास्ता तो मेरे मकान की तरफ जा रहा है, आखिर सरकार कहाँ जा रहे हैं? दरवाजे पर चलते चलते एक दरवाजा आया जिसको अली की चौखट कहा जाता है। मेरे नबी ने पीछे पलटकर अली का चेहरा देखा और देखने के बाद फरमाया, अली दरवाजे पर खड़े हो जाओ, मैं अंदर जा रहा हूँ, जब तक मेरी इजाजत ना हो आप अंदर मत आना। हजरत अली दरवाजे पर खड़े हो गए। मेरे नबी अंदर तशरीफ लेकर के जाते हैं। जैसी मकान के अंदर तशरीफ लेकर के गए, हजरत फातिमा ज़हरा सामने बैठी हैं, आगोश में लख्ते जिगर है, नूरे नजर है, इमाम हुसैन आगोश फातिमा में है। उसी वक्त हजरत हुसैन की पैदाइश हुई है। सरकार ने जाकर के कहा, लाओ फातिमा, मेरा लख्ते जिगर हमें दे दिया जाए। एक बार मेरे आका फरमाते हैं, फातिमा इतना तो बता दो मेरे हुसैन का चेहरा कैसा है? तो फातिमा ज़हरा ने कहा था, आका जब पहली नजर डाली तब अली लग रहा था, जब दूसरी नजर डाली तो मुझको नबी लग रहा था।
क्या बात है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। कहा आका, पहली नजर डाली तो अली लग रहा था, दूसरी नजर डाली तो नबी लग रहा था। नबी ने बाजू फैला दिए। हजरत फातिमा तो ज़हरा से फरमाया, ए फातिमा लाओ हुसैन मेरे हवाले कर दो। जैसी आका हुसैन को मुस्तफा की आगोश में दिया गया, सरकार कभी पेशानी चूम रहे हैं, कभी लबों को चूम रहे हैं, कभी गले को चूम रहे हैं, कभी सीने से लगाते हैं, कभी पेशानी से लगाते हैं। आका कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। मुस्तफा की आंख में आंसू आ गए। हजरत फातिमा तो ज़हरा ने पूछा, ए आका नवासे को देखकर रोने की वजह क्या है? ये तो खुशी का वक्त है, सरकार मुस्कुराते क्यों नहीं है, रो किस लिए रहे हैं? मेरे नबी ने फरमाया, ए फातिमा जब हुसैन को देखा तो मैं खुशी में नहीं बल्कि आज मुझे मोहम्मद की माँ आमीना याद आ गई है, मुझको मेरी माँ आमीना याद आ गई है। इसलिए कि इसकी जुल्फे देखो तो मेरी तरह है, इसका चेहरा देखो तो मेरी तरह